हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अनमोल घड़ी के लिए, सुंदर समय के लिए, बेशकीमत फलों के लिए जो खुदावंद ने मुझे आपको दिया कि उसके भवन में उपस्थित हो। और मसीह लोगों के लिए से बड़ी और क्या बात हो सकती है कि प्रभु के भवन में उपस्थित हो और वचन की सुंदर सुंदर बातों को सुने। क्योंकि प्रभु ने मरियम से कहा था कि मरियम प्रभु के वचन को उसके कदमों पर बैठ के सुनती थी, और इसलिए प्रभु ने क्या कहा था, ये भाग उससे कभी भी छीना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो वास्तव में आज हम अपनी जिंदगी के जो भी काम करते हैं उससे सबसे बेशकीमत अनमोल समय प्रभु के कदमों पर बैठकर प्रभु के वचनों को सुनना। हालेलुया। आज जो हमारी लेक्चररी का थीम है वो ये है, परेशान हारे हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु का आना एक शुभ संदेश, खुशी का समाचार, आनंद का समाचार। जो परेशान हैं, जो मायूस हैं, जो निराश हैं, जो हारे हुए हैं, थके हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का आना उनके लिए क्या है? आनंद का समाचार, खुशी का संदेश। और आज हम इसी बात के ऊपर विचार करने जाएंगे, प्रभु के वचन के ऊपर। किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि मनुष्य, इंसान अपनी जिंदगी में हर वक्त हर पल जीत 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 ही चाहता है, मगर जब वो फूलों की दुकान पर जाता है तो कहता है हार दे दो। समझ रहे ना? हर समय जीत चाहता है, मगर जब फूलों की दुकान पर जाता है तो कहता है हार दे दो। यहां पर एक इलस्ट्रेशन में बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम सेमरस है, जो कि अमेरिका में इंडियाना के हैंडविल में उसका जन्म हुआ था, जिसने अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया और हारता चला गया, हारता चला गया, हारता चला गया, हारता चला गया। 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की उम्र से 75 वर्ष की उम्र में जाकर के उसे कहीं कामयाबी प्राप्त हुई। 75 वर्ष की उम्र में उसके सपने पूरे हुए। और सैंडर्स के जीवन के बारे में इस तरह से दिया हुआ है कि सैंडर्स जब छोटा ही था, 6 वर्ष का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर में कामकाज कोई करने वाला नहीं था जिससे कि घर के खाने पीने की तमाम जरूरतों की चीजों की पूर्ति हो सके। इसलिए उसकी माँ ने एक टमाटर की फैक्ट्री में काम करना आरंभ कर दिया। और जब माँ टमाटर की फैक्ट्री में काम करने जाया करती थी तो वो सुबह जाती थी और शाम को लौट करके घर आती थी, और तब कुछ पैसे के द्वारा उनके घर का कामकाज और खाने पीने की चीजें हो पाती थी। और जब माँ सुबह घर चली जाती थी तो सैंडर्स जो था घर में सबसे बड़ा था, उन बच्चों में, अपने भाई बहनों में 6 वर्ष का था, इसलिए सारे खाने आने की बनाने की जिम्मेवारी सैंडर्स के ऊपर आ गई। और ये बड़े चाव से बच्चों के लिए जो भी होता था खाना बनाया करता था। और क्या हुआ कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी माँ का हाथ बढ़ाऊं, और उसने खेतों में जाकर के काम करना आरंभ कर दिया ताकि कुछ पैसा मिले और हमारे घर के खर्चे जरूरतें जो है पूरी हो सके। और वहां पर उसने जब मेहनत करी, काम किया, तो उसे इतना ज्यादा पैसा नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि घोड़ों की जो गाड़ी होती है उस पर पेंट करो, उससे तुम्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो उसने खेती में जो काम करता था उसे छोड़ छाड़ कर जो घोड़ी गाड़ियां हुआ करती थी पेंट करने की, वो काम करना आरंभ कर दिया। जब सैंडर्स 16 वर्ष का हुआ, जब बड़ा हुआ, तो उसने कहा कि इन बातों से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और करना होगा। और उसने अपनी उम्र छुपाकर यूएस आर्मी में ज्वाइन कर लिया। और क्या होता है कि कुछ समय के बाद जब पता चलता है उसके बारे में सारी बातें कि इसने उम्र कम बताई है और ये आर्मी के अंतर्गत में आ गया है, तो उसको वहां से भी निकाल दिया।
हार का सामना किया। फिर क्या होता है, उसके बाद उसने रेलवे में एक मजदूरी मिली, रेलवे में काम मिला और वहां पर वो काम करने लगा और अचानक किसी दिन एक रेलवे कर्मचारी से उसका झगड़ा हो गया और क्या हुआ, वहां से भी उसको निकाल दिया। सैंडर्स को अपने जीवन में हार मिल रही है और वो परेशान हो रहा है, कैसे करें, क्या करें। उसके उपरांत उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ पढ़ाई करूं और कुछ और अच्छा कर सकूं, अपने घर परिवार को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए और कुछ कर सकूं। उसने क्या करा, लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि वो एक अच्छा एडवोकेट भी बन गया। और जब एक अच्छा एडवोकेट बन गया तो कहते हैं कि एक ऐसे लीगल केस में वो बुरी तरह से उलझ गया, बुरी तरह से फंस गया कि उसका सारा कैरियर बेकार हो गया, वहां भी वो फेल हो गया और बड़ा थका मांदा अपनी जिंदगी से हारा हुआ अपने होम टाउन में, अपने घर पर अपनी माँ के पास लौट कर आता है और माँ कहता है, माँ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा, मैं कामयाब नहीं हो रहा, मुझे हार ही हार मिलती जा रही है। तो माँ ने कहा, बेटा हार तुम्हें मिल रही है मगर तुम्हें हारना नहीं है। माँ ने कहा, हार तो तुम्हें मिल रही है मगर तुम्हें हारना नहीं है। और माँ की बात से उसे फिर से उसने कहा कि नहीं, मैं हार मानकर घर में बैठ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं फिर कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा। और कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में उसने काम ढूंढा और उसको मिला कि घर घर जाकर के पॉलिसी जो होते हैं, लोग देते हैं, वो काम करें और वो उस काम को करने लगा, कुछ पैसे उसको मिलने लगे। और अचानक क्या होता है कि वो कुछ उस कार्य में वो लेट हो जाता है, डिले हो जाता है और जिसके कारण वहां से उसको निकाल दिया जाता है और सैंडर्स बड़ा निराश हो जाता है। फिर कहते हैं सैंडर्स के लिए कि उसने नाव बनाना आरंभ करी, नाव बनाना आरंभ करा और नाव से कुछ उस काम से उसको पैसे मिलना आरंभ हुए। फिर उसने प्रयास किया कि क्यों ना मैं केमिकल लैब जो है बना करके इस प्रोडक्ट को बेचूं। और जिस समय उसने केमिकल लैब्स का ये काम आरंभ किया, उसी समय एक बहुत बड़ी कंपनी ने इस प्रोडक्ट को मार्केट को उतार दिया बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। और सैंडर्स का काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। निराशा, हार उसके जीवन में चलती चली गई, वो बहुत निराश हो गया। और कहते हैं कि उसके बाद उसे एक फ्यूल कंपनी में, जो पेट्रोल पंप होता है, वहां पर एक काम मिला, कुछ ना कुछ तो उसे करना ही था। फ्यूल कंपनी में काम मिला। जब वो फ्यूल पेट्रोल पंप में वहां काम करने लगा तो कहते हैं कुछ समय के बाद वो पेट्रोल पंप भी बंद हो गया। निराशा, जिस किसी भी काम को कर रहा है सैंडर्स, निराशा मिल रही है, हार ही मिल रही है, सक्सेस नहीं हो रहा। फिर कहीं उसे एक सर्विस स्टेशन पर काम मिला और जब सर्विस स्टेशन पर कि भाई जितना तुम काम कर लोगे, जैसे गाड़ी वाड़ी होते हैं, सर्विस स्टेशन होते हैं, किसी तरह का होगा सर्विस स्टेशन, तो वहां पर उसको कि भाई जितना आप काम करोगे उतना आपको पैसा मिल जाया करेगा। तो जब वो वहां पर सर्विस स्टेशन पर काम करने लगा तो उसके दिमाग में आया कि मैं किस तरह से खाना बनाया करता था, क्यों ना मैं कुछ बना करके यहाँ पर लोगों को खिलाऊं। और उसने क्या करा कि वो कुछ रेसिपी बनाकर चिकन आदि की वो जो था वहां पर लोगों को खिलाने लगा फ्री में, और लोगों को वो बड़ी पसंद आई। और क्या हुआ कि लोग फिर उसको खाने के लिए आने लगे। तो उसने सोचा कि शायद मेरा ये काम जो है अच्छी तरह से चल जाएगा और उसने छोटी सी दुकान जो थी वहां पर खोल ली। और क्या होता है कि छोटी सी दुकान जो थी उसकी वहां पर चलने लगी। और एक दिन क्या होता है कि वहां का गवर्नर उसी रोड से होकर के निकल रहा था और सुबह का समय था, उसको नाश्ते की जरूरत पड़ी, तो उसी दुकान पर वहां पर रुका और उसने वो उसके बनाए हुए रेसिपी जो चिकन आदि था उसने जब खाया उसको बहुत पसंद आया, बहुत ही उसको टेस्टी लगा। और उसने उसका नाम जो था केंटकी कर्नल नाम दिया उसको। और वो केंटकी कर्नल करके वो शॉप जो थी उसकी वहां पर चलने लगी और वो वहां पर काम करने लगा। और अचानक क्या होता है
कि जो उसके वर्कर थे उसका किसी बड़े अफसर से जो वहां पर आया था कुछ विवाद हो गया और जिसके नतीजा उसका वो काम भी बंद हो गया। फिर निराशा, और निराशा के बाद उसने कहा क्या किया जाए, उसने कहा फिर से दुकान एक और रेस्टोरेंट खोलूंगा, और उसने फिर से रेस्टोरेंट खोला और उसका वो रेस्टोरेंट ठीक चलने लगा। और कहते हैं कि उस रेस्टोरेंट में आग लग गई और सब कुछ तबाह हो गया। हार ही हार, सफल नहीं हो पा रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है और हार ही हार मिल रही है। मगर फिर भी सेंट्रस जो है हार नहीं मान रहा है, क्योंकि उसकी मां ने कहा था हार तुम्हें जरूर मिलेगी मगर तुम्हें नहीं हारना है। और सेंट्रस ने फिर से प्रयास किया और 140 कुर्सियों का एक और रेस्टोरेंट उसने खोला और उस रेस्टोरेंट को चलाया। और कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और अब सेंट्रस के पास जो था पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ी निराशा है, बड़ी नाउमीदी है, मायूसी है, क्या करे। फिर क्या होता है कि उसने सोचा कि जो रेसिपी मैंने बनाई है इस रेसिपी को मैं जाकर के अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट हैं उनमें जाकर उनको टेस्ट कराऊंगा और अपनी रेसिपी को बताऊंगा, उससे मेरा कुछ लाभ हो सकेगा। और कहते हैं कि वो जाया करता था, रेसिपी बनाता था, हर होटलों में रेस्टोरेंट में उनको टेस्ट कराया करता था और अपनी रेसिपी बताया करता था, इसकी ये रेसिपी ऐसे है। और कहते हैं 1009 बार सेंट्रस जा करके अमेरिका में वो रेस्टोरेंट में जाता था, उसका सारा जो रेसिपी और सब जो था क्या हो जाता था, रिजेक्ट हो जाता था। और 1009 के बाद एक बड़े रेस्टोरेंट ने उसकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसको देखा और उन्होंने अपने उस रेसिपी को अपने रेस्टोरेंट में चलाया। ये बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ आती थी और कहते हैं कि वहां पर लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया और उसकी रेसिपी जो थी वो जो केंटकी कर्नल के नाम से थी, तो वहां पर चलने लगी। और कहते हैं कि इस तरह से 1964 में KFC, कितने लोग KFC का नाम जानते हैं? अच्छा, कितने लोग KFC में गए हैं? तो आपने भागा चिकन देखा होगा, ठीक है, खाया भी होगा। KFC का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इधर जान रहे हैं, वेरी गुड। KFC का नाम पता क्या है? केंटकी फ्राइड चिकन, और ये सेंट्रस के द्वारा डाला गया। और कहते हैं सेंट्रस ने इस केंटकी फ्राइड चिकन जो वो बनाया करता था और उस होटल में डाला दिया और उसके बाद उसकी 100 ब्रांचेस अमेरिका में खुल गई, केंटकी फ्राइड चिकन KFC की। और 1964 में इस तरह से वो अमेरिका में 600 ब्रांचेस उसकी खुल गई और अमेरिका से तो KFC बाहर निकला और आज हमारे इंडिया में KFC सेंट्रस का। तो कहते हैं 75 साल के बाद जब वो 75 साल का हुआ, 6 साल से उसने संघर्ष करना आरंभ किया, हार मिलती गई, मगर वो फिर भी एफर्ट्स करता रहा, प्रयास करता रहा, प्रयत्न करता रहा और 75 साल के बाद उसके सपने जो थे क्या हुए? साकार हुए और KFC पूरे विश्व में फैल गया, जिसे मैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज, यहाँ पर हमें देखते हैं इस कहानी के द्वारा कि किस तरह से सेंट्रस जो था उसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और अंतिम सांसों तक 90 साल की उम्र में जब वो मरा था तो 75 साल उसने अपने जीवन में संघर्ष करने के बाद उसे कामयाबी प्राप्त हुई। मेरे प्यारे अजीजों, आत्मिक जिंदगी में मेरा प्रभु में चलना चाह रहे थे, प्रभु में बढ़ना चाह रहे थे, आत्मिकता की उन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाह रहे थे जहां परमेश्वर मुझे आपको देखना चाहता है। मगर शायद हम बहुत सी कन्वेंशनें हुई, आत्मिकता में बढ़े, अब से मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा, नया साल आया, फिर से हमने प्रयास किया, अब मैं बाइबल पढ़ना आरंभ करूंगा, अब मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा, अब
अब मैं प्रभु में चलना शुरू करूंगा। हो सकता है इसी तरह से हम भी आज 70 साल 75 साल 80 साल अपना जीवन में आ चुके हैं, मगर हम अभी तक हमें कामयाबी प्राप्त नहीं हुई। मगर मेरे प्यारे अजीजों, जिस तरह से सैंड्रस के जीवन में देखते हैं उसने हार नहीं मानी, उसी तरह से मेरे प्यारे अजीजों जब इस शैतान हमें शेर बब्बर की नहीं ढूंढता फिरता है कि खाने के लिए फाड़ता है, हमें गिराना चाहता है, पिता में पीछे करना चाहता है, हमें भी एफर्ट्स करते रहना है, प्रयास करते रहना है ताकि हम आत्मिकता में जहां प्रभु हमें देखना चाहता है हम वहां पर पहुंच सके। आज का जो संदेश है जो कि वहां पर दिया हुआ है, जो थीम है, परेशान हारे हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु का आना शुभ समाचार। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज जब मैं और आप परेशान हाल में हैं, चाहे दुखों में है, चाहे कष्टों में है, चाहे परेशानियों में है, समस्याओं में है, या आत्मिक दुर्बलता में है, प्रभु यीशु मसीह एक नई किरण देकर, एक नई आशा मेरे आपके जीवन में लेकर आता है। और प्रभु यीशु मसीह का आना मेरे आपके जीवन के लिए एक आनंद का समाचार, एक शुभ संदेश है, एक खुशी के पल है कि प्रभु यीशु ही एकमात्र इस संसार में वो है जो कि हर सवाल का जवाब है। हालेलुया, धन्यवाद करें प्रभु का। चाहे हमारे दुख है, हमारे कष्ट है, आर्थिक तंगी है, हमारी आत्मिक दुर्बलता, प्रभु यीशु मसीह हर सवाल का जवाब है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें, अगर हम, मैं रेफरेंस ज्यादा नहीं पढ़ाना मांगूंगा मगर फिर भी थोड़ा सा देखें, अगर मरकुस 5वां अध्याय देखेंगे तो वहां पर एक स्त्री का जिक्र है जो 12 वर्ष से जिसके लहू बहा था। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, मरकुस 5 में दिया हुआ 12 वर्ष क्या वो क्या उसने प्रयास नहीं किया होगा? लिखा है उसके लिए कि तरह के वैद्यों के पास जाती होगी, डॉक्टरों के पास जाती होगी, हर एक के पास जाते होगी ट्रीटमेंट के लिए, इलाज करनी होगी, परेशान है 12 वर्ष से, और 12 वर्ष तक वो हाथ की जा रही है। इस डॉक्टर के पास गया, उसका इलाज कराया, इसका असर नहीं हुआ, इस मेडिसिन को खाया, कोई फायदा नहीं हुआ। 12 वर्ष से परेशान है, हार ही हार उसके जीवन में। जिस तरह से सैंडर्स अपने काम कर रहा है उससे हार ले रही है, इसी तरह से ये स्त्री 12 वर्ष से परेशान है। तमाम इलाज अपनी धन संपत्ति लगा दी मगर उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ है। क्या होता है जब प्रभु यीशु उसके जीवन में आता है, प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात होती है, तो वचन में क्या लिखा है? प्रभु जा रहा था, उसने कहा कि अगर मैं उसके वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो ही उसके विश्वास के अनुसार उसने विश्वास किया कि अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और जो ही उसने उसके वस्त्र को छुआ उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु यीशु का आना अपनी जिंदगी में एक खुशी, एक आनंद। परेशान है 12 वर्ष से, 12 वर्ष से परेशान है, इधर घूम रही है, मगर क्या है? प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात उसके जीवन में खुशी और आनंद का पल। ओ, अब इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, अब वो आनंदित है, अब वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसको पूरी तरह से चंगाई मिल गई है। हालेलुया। और पूरी रीति से क्या है? ठीक हो चुकी है। लूका समाचार उसका 13वां अध्याय 10वें आयत अगर हम देखें तो एक स्त्री का जिक्र है जो कि 18 वर्ष से कुबड़ी है, जिसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है। और हो सकता है कि 18 वर्ष के अंतर्गत में वो कई योद्धाओं के पास इधर भी और उधर भी गई होगी ताकि वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाए। मगर मेरे प्यारे अजीजों, 18 वर्ष उसकी जिंदगी के ऊपरपन में निकल गए। 18 वर्ष तक कोई दुष्ट आत्मा उसे जकड़ा हुआ है और वो कुबड़ी है, और इसी तरह से वो चल रही है और अपनी दिनचर्या को कर रही है। और जो ही उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती है, प्रभु यीशु के जीवन में आता है, प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात होती है, प्रभु यीशु ने उसे छुआ और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और उसी घड़ी वो स्त्री ठीक हो गई। इस तरह से घूम रही थी, प्रभु यीशु के छूते ही वो सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया।
खुशी का संदेश, एक आनंद का संदेश उसके जीवन में। वो सारी समस्या निकल गई, वो दुष्ट आत्मा चली गई और वो बिल्कुल सीधी हो गई। अगर यूहन्ना उसका 5वां अध्याय देखें तो वहां पर एक रोगी का जिक्र दिया गया है जो 38 वर्ष से क्या है, उठ के पानी हिलने की बात को जो है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अरे मेरे प्यारे, कितने साल? 38 साल। अनुमान लगाइए, कह देना तो बड़ा आसान होता है, मगर वो एक आस में उस जगह पर बैठा है कि जैसे कुंड का पानी हिले और मैं उसमें उतरूं और मैं ठीक हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं और मैं चलने फिरने लगूं। और किस तरह से वो 38 साल से रोगी है, 38 साल से वहां पर परेशान इस रोग से चल फिर नहीं पा रहा। मगर जब प्रभु यीशु आता है तो प्रभु यीशु से जब उसकी मुलाकात होती है तो कहता है, प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं कि जो मुझे इस कुंड में उतारे, कि जब पानी हिलाया जाता है स्वर्गदूत पानी को हिलाते हैं तो मैं उसमें उतर सकूं, और इससे पहले कि मैं उतरूं कोई दूसरा व्यक्ति उतर जाता है और वो चंगाई को पा लेता है। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं। और प्रभु ने कहा, अपनी खाट उठा और चल। हालेलुया। और देखिए मेरे प्यारे हस्ती को, जो परेशान लोग थे, जो किस तरह से निराश लोग थे, जो मायूस लोग थे, किस तरह से प्रभु यीशु जब उनके जीवन में आया उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। हालेलुया। उनके जीवन में एक आनंद आ गया, उनकी जिंदगी आनंद से भर गई। और इस तरह से मेरे प्यारे अजीज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने मनुष्य जाति के अंदर दुख और कष्टों को ही दूर नहीं किया, बल्कि हम देखते हैं अगर यूहन्ना 8वां अध्याय और उसकी पहले से 11वें अध्याय हम देखते हैं तो प्रभु यीशु ने बहुत से पापियों के पापों को भी क्षमा किया। और शारीरिक चंगाई नहीं की, उस व्यभिचारी स्त्री के बारे में देख रहे हैं, यूहन्ना 8 के अंतर्गत में दिया है, जो कितनी निराश है, पाप में पकड़ी गई है, व्यभिचार में पकड़ी गई है, लोग उसे पथराव करने जा रहे हैं, लोग उसे मारने को जा रहे हैं, उसके जीवन को समाप्त करने जा रहे हैं। और किस तरह से प्रभु यीशु वहां पर उपस्थित होते हैं। और हम सब भली भांति जानते हैं कि जो प्रभु यीशु वहां पर आते हैं तो सारी घटना चक्र को हम सब भली भांति जानते हैं। प्रभु ने कहा कि जिसने पाप ना किया हो वो जोर से बोले, पहला पत्थर मारे। और प्रभु यीशु वहां पर उंगलियों से कुछ लिखने लगे, अर्थात उनके गुनाह पाप, और कहते हैं कि सब एक एक करके छोड़कर चले गए। और प्रभु यीशु ने कहा, जा फिर कभी पाप मत करना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। परमेश्वर ने लोगों के दुख और कष्टों को ही दूर नहीं किया, बल्कि उनके पापों को भी क्षमा किया। मेरे प्यारे अजीजों, और जो आज का थीम हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर हारे थके लोगों के लिए प्रभु यीशु का आना एक शुभ संदेश है। और मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, हे सब थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मेरे प्यारे अजीजों, अगर हम किसी भी दुख और कष्ट से ग्रसित हैं, किसी भी रोग से ग्रसित हैं, या आत्मिक जिंदगी में हम बहुत थक गए हैं, निराश हो गए हैं, दुर्बल हैं, तो हम प्रभु यीशु के कदमों पर आए, प्रभु यीशु के चरणों पर आए। आज प्रभु भोज का दिन है, और प्रभु भोज का जो दिन है, प्रभु के लहू के लिए वचन, पवित्र वचन बाइबल कहते, प्रभु यीशु का लहू हमारे सारे गुनाहों को धो देता है। हालेलुया। कैसे गुनाह हमारी जिंदगी में क्यों ना हो, हम किसी तरह के थके मांदे क्यों ना, आज प्रभु की मेज के पास यदि हम आएंगे विश्वास के साथ, सच्ची तौबा पश्चाताप के साथ, तो मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु का लहू हमारे सारे गुनाहों को धो देगा। वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हमारे रोग चंगे हो जाते हैं। आज प्रभु यीशु हमें अपने पास बुलाना चाहता है, मेरे बेटी है, मेरे बेटे, मेरे पास आ, तो इस दुख भरे संसार से मेरे पास आ, मैं तुझे एक अद्भुत शांति दूंगा, मैं तुम्हें पूरा विश्राम दूंगा। और जो प्रभु के कदमों पर आता है वो अवश्य है कि पाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि जिस तरह से सुंदर संदेश दिया गया है कि परेशान थके हारे लोगों के लिए प्रभु यीशु का आना क्या है, एक शुभ संदेश है, आनंद का विषय है, खुशी का समाचार है। आज मेरे आपके लिए भी प्रभु यीशु हमारे सामने आकर खड़े होकर अपने गले लगाना चाहता है। वचन में लिखा है, वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है कि जो कोई उसका द्वार उसका शब्द सुनकर
द्वार खोलेगा, वो उसके साथ, उसके भीतर आएगा, उसके साथ संगति करेगा, उसके साथ भोजन करेगा। हालेलुया। आज मेरे प्यारे अजीज, हम सच्चे मन से अपने प्रभु के चरणों पर, उसके कदमों पर आए, प्रभु बोलते सम्मिलित हो, परिवर्तित जीवन, नई सृष्टि। 2 Corinthians 5:17, तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, तो सब नई होगी। आज अगर हम थके हारे हैं, परेशान हैं, नाउमीद है, मायूस है, किसी भी तरह से प्रभु यीशु के कदमों पर आएंगे, हमारे लिए सब प्रभु यीशु हमारे दुख और कष्टों को आनंद में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारे महान जी के सामर्थ्य प्रभु